हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय या नियम का उल्लेख कीजिए। ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड परीक्षा में। 14 में आया है 2000, 2015 में, 2016, 2017, 18, 19, 20, 22 और 23 लगातार ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गॉस की प्रमेय का पहले स्टेटमेंट देख लेंगे क्या है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए इक्वल्स 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू। प्रूफ करेंगे इसको। मान लिया कि कोई पृष्ठ है एस और इस पर कोई ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इस पृष्ठ एस का जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ए है। इस पूरे क्षेत्रफल में से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इसका क्षेत्रफल मान लिया है डी ए। इसका क्षेत्रफल है डी ए। इस बिंदु पर एक पॉइंट पी ले लिया। यहाँ पर इस क्षेत्रफल पर एक पॉइंट पी ले लिया। पी पर जो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है। और ई के थीटा कोण पर पी एन लंब की दिशा में जो इसका वेक्टर फॉर्म होगी, इसकी या क्षेत्रफल वेक्टर होगा, वो होगा डी वेक्टर ए। पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्रफल है डी ए, अल्फ जो भाग लिया था या इसका जो सूक्ष्म एलिमेंट लिया था, ये इस पॉइंट पर एक कोण बनाएगा जिसको घन कोण कहेंगे, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। और जब कोई क्षेत्रफल किसी पॉइंट पर कोण बनाता है वो होता है घन कोण। ये कोण हो गया ओमेगा। मान लिया कि ओ से पी की दूरी आर है, तब बिंदु पी पर ई इक्वल्स हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और इस छोटे से एलिमेंट से अल्प क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई इक्वल्स हो जाएगा ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है कोस, तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट डी फाई ई इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोण है कोस थीटा। अब इस छोटे से सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो ई डी ए कोस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल्स आ जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। या इसको लिखा जा सकता है डी फाई ई इक्वल्स Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा/r²। ये जो टर्म आई है डी ए कॉस थीटा/r², ये ही इक्वल होती है किसके? घन कोण के। ये हो जाता है घन कोण डी ए कॉस थीटा/r²। तो इसकी जगह हम डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, तो डी फाई ई इक्वल्स आ जाएगा Q/4πε0 इंटू
डी ओमेगा। ये आई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके पूरे, ये तो आया छोटे से क्षेत्रफल द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो आएगा उसको क्या करेंगे, समीकरण 2 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा डी फाई ई लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा। कोण के लिए अगर मान लिया कोण है तो कोण के लिए ये जो पूरा कोण होता है सेंटर पर, ये होता है 2 पाई। जब ये सॉलिड हो जाएगा तो तब ये जो पूरा संपूर्ण जो कोण हो जाएगा ये बन जाता है 4 पाई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई और ये बन जाएगा फाई ई, इम्प्लाइज दैट फाई ई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी वैल्यू हो गई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए आ जाएगा फाई ई इक्वल्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यही कोश का परिमेय है, या इसको लिख सकते हैं या फाई ई इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए इक्वल्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये हो गया गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। एक बार और समझ लेंगे, गॉस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ पर जो आवेश है उस आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल्स 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ क्यू। ये पूरा एक पृष्ठ मान लिया, एस इस पृष्ठ का नाम है और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए। इस पृष्ठ पर इसका एक अल्प भाग ले लिया जिसका क्षेत्रफल है डी ए और इस पर एक बिंदु पी ले लिया जिसकी ओ से दूरी है आर। इस पूरे क्षेत्र, जो छोटा सा ये क्षेत्र मानना है, इस क्षेत्र द्वारा बिंदु ओ पर एक घनकोण बनेगा जिस घनकोण का मान हो गया डी ओमेगा। इस पर जो क्षेत्र है या क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर होगी क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है और इसके पी एन की दिशा में इसका हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर। इन दोनों के बीच में अगर कोण थीटा है तो E इक्वल्स आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और स्मॉल क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे पहले इसके द्वारा। फिर ऐसे ऐसे क्षेत्रफल इसमें क्या है काफ़ी बनेंगे, उन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका है कि इसका फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या करेंगे समाकलित कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया इसलिए इसकी यहाँ लगाया डी फाई, ये आया इतना। और इसमें क्या करेंगे ई की वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल एलिमेंट द्वारा आया ये और डी फाई इक्वल्स आया इतना। अब पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए समीकरण 2 को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन होगा इसका। तो ये आ जाएगा फाई ई और इधर ओमेगा का जो पूरा कोण होगा इस पर वो होता है 4 पाई और पाई 4 पाई से 4 पाई कट देगा, ये इक्वल्स इतना आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। तो अच्छे से इसको कर लेंगे। लगभग हर साल ये आया है क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।